ये फालतू बकवास अभी नहीं चलेगी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस फिल्म को रिलीज होने नहीं दूंगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बॉलीवुड और राजनीति दोनों की दुनिया में तहलका मचा रही है। ये कहानी है बैटल ऑफ गलवान फिल्म की। एक ऐसी फिल्म जिसने केवल पर्दे पर ही नहीं बल्कि देश भर के दिलों और दिमागों में बहस और विवाद पैदा कर दिया है। सोचिए, एक फिल्म इतनी ताकतवर हो सकती है कि जनता, मीडिया और सत्ता तीनों के बीच खाई खड़ी कर दे। सब कुछ तब शुरू हुआ जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा, यह फिल्म देश के भविष्य के लिए खतरा है। उनका यह बयान जैसे एक बिजली की तरह फैला, पूरे देश में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने फिल्म को बैन करने की मांग की, जबकि दूसरे लोग सिनेमा की आजादी की बात करने लगे। यानी एक साधारण फिल्म विवाद अब राष्ट्रहित और कला की स्वतंत्रता की बहस में बदल गई थी। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब बॉलीवुड के दिग्गज संजय दत्त ने सामने आकर फिल्म के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गलवान की कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये बलिदान और साहस की कहानी है। सच को कोई दबा नहीं सकता। इस एक लाइन ने माहौल को बदल दिया। अब मामला केवल फिल्म का नहीं बल्कि बॉलीवुड और राजनीतिक सत्ता के बीच टकराव बन गया है। सलमान खान इस फिल्म के हीरो और प्रोड्यूसर दोनों हैं। यानी दांव पर केवल उनका नाम नहीं बल्कि उनका पैसा और करियर भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर फिल्म बैन होती है तो सलमान सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हैं। ये सवाल अब हर किसी के जहन में उठ रहा है, क्या ये जंग कोर्ट तक जाएगी या सिनेमा की आजादी की जीत होगी? जनता भी बटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि योगी सही हैं और ये फिल्म देश के लिए खतरा हो सकती है। दूसरी ओर कई लोग कहते हैं कि सिनेमा को सच दिखाने का हक है। हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर न्यूज चैनल की चर्चा इस विवाद का हिस्सा बन चुकी है। सोशल मीडिया पर बहस दिन ब दिन तेज होती जा रही है। लोग फिल्म को वीरता और बलिदान की कहानी कहते हैं तो कुछ इसे राजनीतिक खेल का हिस्सा मानते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिनेमा केवल मनोरंजन है या समाज और राजनीति को चुनौती देने का माध्यम भी है? संजय दत्त का कदम सलमान के लिए ढाल साबित होगा या नया राजनीतिक तूफान उठाएगा? ये तो आप फिल्म के विवाद ने केवल बॉलीवुड और राजनीति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित किया है। हर वर्ग, हर उम्र और हर पृष्ठभूमि के लोग इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं। किसी ने इसे भारतीय वीरता और बलिदान की कहानी कहा तो किसी ने इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दिया। ये बहस अब केवल सिनेमा तक सीमित नहीं रही बल्कि हर घर, हर मीडिया प्लेटफॉर्म और हर सोशल नेटवर्क पर चल रही है। सलमान खान और संजय दत्त का साहस दर्शाता है कि कभी-कभी फिल्में केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, वे समाज और राजनीति के सामने सवाल खड़े कर सकती हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ का विरोध ये दिखाता है कि सत्ता में हर कदम और हर बयान का प्रभाव होता है। राजनीति और सिनेमा का यह टकराव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारत में कला की आज़ादी का असली मतलब क्या है। फिल्म की रिलीज की तारीख जैसे जैसे करीब आई, बहस और तेज हो गई। सिनेमा हॉल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया, हर जगह इस फिल्म की चर्चा हो रही थी। लोग इसके हर सीन का विश्लेषण कर रहे थे। सवाल ये उठ रहा था कि क्या एक फिल्म अपने संदेश के कारण राष्ट्रहित के नाम पर रोकी जा सकती है? सलमान खान ने साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि पूरे सिनेमा उद्योग और कलाकारों की आज़ादी की लड़ाई बन चुकी थी। संजय दत्त का समर्थन इस लड़ाई को और मजबूती दे रहा था। बॉलीवुड के अन्य बड़े सितारे भी खुलकर इस मुद्दे पर अपनी राय देने लगे थे। समाज के बीच बहस दो हिस्सों में बटी हुई थी। कुछ लोग मानते थे कि फिल्म में दिखाया गया सच देश के लिए खतरा है, तो कुछ लोग कहते थे भी कलाकारों को सच दिखाने का हक है और उन्हें रोकना गलत है। हर बहस, हर ट्वीट, हर मीडिया रिपोर्ट इस फिल्म के इर्द गिर्द घूम रही थी। फिल्म ने यह भी दिखाया कि सिनेमा का प्रभाव केवल कला तक सीमित नहीं रहता, ये राजनीतिक निर्णयों, न्यायालय की कार्यवाही और समाज की मानसिकता को भी प्रभावित कर सकता है। लोग अब ये सोच रहे थे कि अगर कोई फिल्म इतनी ताकत रख सकती है तो कला की सीमा कहाँ है? क्या सिर्फ मनोरंजन के लिए फिल्में बनाई जाती हैं या वे समाज को चुनौती देने का माध्यम भी बन सकती हैं? संजय दत्त और सलमान खान की जोड़ी इस लड़ाई में प्रतीक बन गई थी। जहां एक और सिनेमा की ताकत और साहस नजर आ रहा था, वहीं दूसरी ओर सत्ता और विरोध का रूप भी स्पष्ट हो रहा था। ये फिल्म अब केवल कहानी नहीं बल्कि 2025 की सबसे बड़ी सामाजिक और राजनीतिक बहस बन चुकी थी। फिल्म के हर सीन पर जनता की नजरें बनी हुई थीं। हर डायलॉग, हर दृश्य, हर भाव, सबको समाज और राजनीति के नजरिए से पढ़ा जा रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग वीडियो क्लिप्स, मीम्स और विश्लेषण साझा कर रहे थे। किसी ने इसे वीरता का प्रतीक कहा तो किसी ने इसे राजनीतिक संदेश मान लिया। ये जंग अब केवल फिल्म और सत्ता के बीच नहीं रही
बल्कि जनता के बीच भी फैल गई थी। लोग अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर रहे थे। किसी ने फिल्म का समर्थन किया, किसी ने विरोध। हर तरह की प्रतिक्रिया ने फिल्म के बहस को और बड़ा बना दिया। फिल्म ने यह भी साबित किया कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, यह समाज में विचारों की जड़ें जमा सकता है, राजनीति को चुनौती दे सकता है और न्यायालय तक पहुंच सकता है। हर दृश्य, हर डायलॉग और हर निर्णय इस जंग का हिस्सा बन गया था। फिल्म की रिलीज और विवाद अब केवल कानूनी मुद्दा नहीं रहे, ये एक प्रतीक बन गए, सिनेमा की आज़ादी बनाम सत्ता का विरोध। संजय दत्त और सलमान खान का साहस दर्शाता है कि कभी-कभी फिल्में सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि समाज और राजनीति में नई बहसों को जन्म देती हैं। जनता, मीडिया और सत्ता तीनों अब इस जंग का हिस्सा हैं। हर कदम, हर बयान और हर प्रतिक्रिया इस फिल्म की बहस को और गहरा बना रही है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ये कहानी सिर्फ फिल्मी पर्दे तक सीमित नहीं रहेगी, ये समाज, राजनीति और न्यायपालिका में अपनी गहरी छाप एक छोड़ रही ऑर्डिनरी है। प्रोजेक्ट नहीं आज है, बैटल ऑफ बल्कि एक ऐसी कहानी है जो बॉलीवुड और सियासत के बीच एक तेज झटका बन गई है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगेश आदित्यनाथ ने खुला ऐलान किया कि फिल्म देश के भविष्य के लिए खतरा है। उनका कहना था कि इसमें कुछ राजनीतिक चेहरे भी दिखाए गए हैं। इस बयान के तुरंत बाद देश भर में हलचल मच गई। कुछ लोग फिल्म के बन की मांग करने लगे, तो कुछ लोगों ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ इशारा किया। लेकिन असली झटका तब लगा जब बॉलीवुड के वेटरन संजय दत्त सलमान खान के सपोर्ट में सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गलवान की कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक बलिदान है। कोई भी नेता सच को दबा नहीं सकता। इसके बाद माहौल और गर्म हो गया। अब एक तरफ सरकार का सख्त विरोध और दूसरी तरफ बॉलीवुड का एकजुट समर्थन था। सलमान खान, जो फिल्म के हीरो और प्रोड्यूसर दोनों हैं, ने यह भी साफ कर दिया कि अगर फिल्म बन नहीं होती तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। जनता भी बनती हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि योगेश आदित्यनाथ सही हैं और कुछ लोग कहते थे कि सिनेमा को सच दिखाने की आजादी होनी चाहिए। संजय दत्त का यह कदम सलमान के लिए शील्ड साबित होगा या एक नया राजनीतिक तूफान उठाएगा, ये वक्त ही बताएगा। एक बात तो तय है, बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये 2025 की सबसे बड़ी जंग बन चुकी है, सिनेमा वर्सेस पॉलिटिक्स की।